मैं आज यहाँ आया हूँ निर्मल मिंडा जी और पूरी आपकी टीम मिंडा ग्रुप को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। की बात भी है, IMT खरखोदा में आज मुझे आने का अवसर मिला है और उसमें हमारे निर्मल मिंडा जी जो मिंडा ग्रुप के हमारे चेयरमैन हैं, उनकी देखरेख में ये मिंडा ग्रुप गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे विवेक जिंदल जी, सुनील वोरा जी और अनादि सिंह जी, RS यादव जी, सुरेंद्र जी, और जैसा अभी बताया भी है, जो प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कि हमारे 22 ज्वाइंट वेंचर हैं, जिनमें से 12 तो जापान से ही। ये बड़े खुशी की बात है। मैं मिंडा ग्रुप को बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज खरखोदा IMT में आकर के एक गौरव की अनुभूति मुझे हो रही है। जो एक सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, उन्होंने कहा भी था मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि देश में इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री लगे। आज जब मैं खरखोदा IMT में आया तो मुझे पहले मारुति ने जो अपना यहाँ यूनिट स्थापित किया है उसमें जाने का अवसर मिला है, और उसके बाद मिंडा ग्रुप के बीच में आया। बड़ी गर्व की बात है। जहाँ एक तरफ गाड़ी बनेगी, उस गाड़ी को चलाने के लिए यहाँ से व्हील उसको लगेंगे, उसकी गति यहाँ से बनेगी। खाली गाड़ी बन तो जाती है, परंतु उसको गति कैसे मिले, उसका महत्व है, और वो महत्व यहाँ से पूरा हो रहा है। ये मिंडा ग्रुप उसको पूरा कर रहा, उसको गति देने का काम कर रहा। मैं मिंडा ग्रुप को बहुत बधाई देता हूँ। आया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना मेक इन इंडिया, तो मुझे यहाँ मेक इन हरियाणा दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। क्योंकि समय का भी अभाव है, मैंने चंडीगढ़ जाना है, मौसम की और पायलट के फोन आ रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। मैं तो निर्मल मिंडा जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। मुझे आने का अवसर मिला है। यहाँ की कुछ समस्याएं इस IMT क्षेत्र की मेरे ध्यान में लगाई है। हम पूरी गति से जो भी काम आपने कहे हैं उनको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, और मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूँ, आपके हरियाणा सरकार साथ मिलकर के कोई दिक्कत समस्या न रहे, उसके लिए निरंतर आपके सुझावों के ऊपर काम करें, ताकि एक क्षेत्र आगे बढ़े। इस प्रकार के और भी क्षेत्र हमने अपने बजट में घोषणा की है। हमने अपने बजट में कहा है हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम 10 IMT और खोलने का निर्णय हमने अपने बजट में कहा है, ताकि जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम देखते हैं आज इन 10 वर्षों के अंदर देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने हरियाणा को इतना नजदीक लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया कि आप हरियाणा के किसी भी कोने से खड़े हो जाइए,
दूसरे कोने में जाने के लिए मात्र 3-3.5 घंटे ही लगते हैं, आप दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। हमारे लिए ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। इसी रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान में करें, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अगर आप चलें दिल्ली एयरपोर्ट तक 2.5 घंटे में आप लगता है समय। ये वातावरण अगर दिया है, ये विकसित भारत का अगर किसी ने मजबूती से आगे बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी की ये परिकल्पना और उसको साकार रूप, मूर्त रूप देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उसमें हम सब का वो बड़ा सहयोग उसके अंदर है। जैसा कि मैं बात करूं, निर्मल मिंडा जी, हमारा मिंडा ग्रुप का भी इस विकसित भारत के अंदर एक बड़ी भूमिका है। हमें ये भी खुशी है कि हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी 14 तारीख को हरियाणा की विजिट के ऊपर दौरे पर है। हरियाणा को और विकसित आगे करने का काम वो 14 तारीख को करेंगे। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का भी वो शुभारंभ करने वाले हैं। यहाँ से हिसाब से वो पूरे देश के लिए कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। खाली एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर सरकार लेकर के आती है, उसके साथ बहुत सारे काम और वो क्षेत्र विकास में आगे बढ़ जाता है। और दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट वो देने के लिए आ रहे हैं। हमारे यमुनानगर में 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट थर्मल पावर, उसका शिलान्यास भी करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट वो हरियाणा के लोगों को समर्पित करेंगे। और एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे भिवानी के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा जी जो मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गया है, उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ, निर्मल मिंडा जी और पूरी आपकी टीम मिंडा ग्रुप को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और आपने बुलाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। Minutes I'll take from you. Welcome to the heart of innovation, where industry meets efficiency on a grand scale. Today, we invite you on an exclusive journey through this sprawling 94-acre industrial plant, where cutting-edge technology and precision engineering converge to shape the future. As you pass through the imposing entrance gates, you're greeted by a seamless blend of functionality and aesthetics. The architecture here reflects a commitment to sustainability and operational excellence. The AW4W admin block stands as a testament to architectural innovation, with its striking drooping canopy serving as a distinctive feature. A symbol of innovation and dedication to making a difference, we delve into the intricacies of the utilities of AW4W that power this facility, ensuring it stands tall as a beacon of change. Our journey begins in the LT panel area, where power distribution is not just about wires and circuits, it's about empowering a vision. The compressor room. Here, the rhythmic hum of compressors echoes the commitment to sustainable practices. These machines not only power various processes, but also embody the AW4W plant's dedication to resource optimization and environmental responsibility. Here lies the exit of dispatch of the industrial park, located ensuring VOSTA compliance along with effective and efficient dispatch and truck movement. A successful industrial plant is not just about machines, it's about the people who make it all happen. The Uno Minda Industrial Park epitomizes a visionary approach to sustainable architecture, paving the way for future generations. Designed with meticulous attention to environmental impact, the park integrates energy-efficient structures, renewable energy sources, and advanced waste management systems. By championing sustainable design principles, it sets a new standard for responsible industrial development, proving that economic prosperity can coexist with a parking facility for the visitors. On-site employee facilities such as Uno Minda Guest House, Canteen, Hostel,
creche, dispensary, and utilities, ensure a comfortable and supportive work environment, fostering a sense of community among the dedicated workforce. Here pathways converge not only physically but as the hub for centralized shared services, fostering a sense of community and support among the dedicated workforce.